प्रभु जी का एक छोटा सा कमेंट है जल्दी से। कमेंट सिर्फ ये है कि पहले आप ये फैसला कर लें कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, मैंडेट कॉर्पोरेशन में काम किया उसके ऊपर है या आपने नहीं किया स्टेट असेंबली में उसके ऊपर है। हाँ। पहले हम इसके ऊपर डिसाइड करना चाहिए कि एमसीडी का चुनाव हो रहा है, एमसीडी को जो काम करना चाहिए था वो किया कि नहीं किया। प्रभु जी एक काउंटर है इसको कि कई बार दिल्ली की जनता को ही नहीं पता होता है कि ये जो सड़क है 60 मीटर्स वाली या किसकी है, किसको ये काम करना था, ये कूड़ा किसको खत्म करना था, ये नालियों की सफाई किया हुआ है। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, बीजेपी जब आती है पावर में, बाहर होती है तो कहती है हमें फुल स्टेट चाहिए। जब बीजेपी पावर में आ जाती है फुल स्टेट को आधा स्टेट कर देती है। जैसे कॉर्पोरेशन की पावर थी पहले चीफ मिनिस्टर के पास, वो भी ले ली इन लोगों ने। तो ये जो दिल्ली की जनता जो पिस रही है कि जो सेंटर में सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जो आपने पहले कहा कोल रोज बदलती रहती है। अब एमसीडी में क्या किया इसकी चर्चा नहीं कर रहे हम लोग। एमसीडी के बाहर क्या हुआ, या तो कहें कि मोदी जी के नाम पर हमने वोट देना है, क्योंकि 7 सीटें पार्लियामेंट इनके पास आई थी। इनके पार्लियामेंट के मेंबर्स ने क्या काम किया, कॉर्पोरेशन से करवाया। कॉर्पोरेशन में इनके काउंसलर एमपी भी इनके काम तो होना चाहिए था। मैं जानता हूँ, मैं 20 साल से इलाके में रह रहा हूँ। नलिन जी ने कंफ्यूज करके रख दिया है दिल्ली की जनता को, आप ये कहना चाहते हैं? दोनों पार्टियों ने कंफ्यूज किया हो। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ 20 साल के अंदर कूड़ा वहाँ पर 20 गुना बढ़ गया है। कॉर्पोरेशन की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी, कॉर्पोरेट कोई वहाँ पर आया। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किसके अंदर आती है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कोहली साहब से भी। मैं देख रहा हूँ 25, ये तब पॉलिटिक्स में नहीं थे जब मैंने ज्वाइन की थी पॉलिटिक्स थी। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर, उसकी वजह से सारा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? अगर ऑटो पर, मैं लंबी पॉलिसी की बात करता हूँ, ऑटोमोबाइल के 19% पॉल्यूशन है, उसके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगाते? गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट लोन लेना है तो आपको कम सस्ता देना पड़ता है। अगर मकान के लिए लोन लेना है उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। तो हिंदुस्तान की कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी। विनोद जी अगर आपको याद हो तो वोटिंग वाले दिन भी अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले उन्होंने कहा जो लेंटर बनाने का पैसा लेते हैं, आम आदमी तो इसी से कनेक्ट करता है ना, उसको अपने घर में अगर लिंटर बनाने के लिए भी किसी को पैसा देना पड़ेगा तो वो उस भ्रष्टाचार से रिलेट करता है। विनोद जी 2 लाइन। बिल्कुल, वो देखिए जितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, जितने अनऑथराइज कब्जे हैं, वो सारा जो है एरिया, सारा करप्शन का बड़ा जो है वो एमसीडी के अंडर में आता है। और एमसीडी पर ये आरोप लगातार उनके कारपोरेटर्स पे लगता रहा है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को वो शय देते हैं और करप्शन उसमें भ्रष्टाचार होता है। तो अब आम आदमी पार्टी ने अगर वादा किया है करप्शन फ्री दिल्ली का, तो ये उनके लिए एक चुनौती होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को करप्ट साबित करने के लिए वो वीडियो वायर वाला जो बम वाला छोड़ा, इसीलिए छोड़ा। तो असर करेगा नहीं करेगा? अब करेगा कि नहीं करेगा तो हम लोग अभी एग्जिट पोल को इशारा करेंगे इस पर। अब घड़ी करीब आ रही है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें सर, 1 सेकंड। अब घड़ी करीब आ रही है, एमसीडी में हमारा एग्जिट पोल का अनुमान क्या कह रहा है? क्या बीजेपी 15 साल में रहने के बाद फिर कर सकती है वापसी? आम आदमी पार्टी के आने के संकेत हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? और सुरेंद्र राजपूत जी से अभी 30 सेकंड देके पूछेंगे कि सर डिकोड कर दीजिए, एमसीडी से लेकर गुजरात में आप यही समझाते हैं कि हम लोग इस बार साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये क्या कैंपेन है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु जी थोड़ा सा रुक जाइए, चलते हैं सीधे राजीव हमें बताएंगे गुजरात के एग्जिट पोल के अनुमान दिलचस्प तरीके में। राजीव दिखाइए। सीटें और गुजरात में पहली बार आम आदमी तो ये सी प्लेन पहुंच गया है नर्मदा नदी। बिल्कुल आप देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी यहां पर है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है। किसका बिगाड़ेगी खेल, इंटरेस्टिंग रहेगा ये एग्जिट पोल। मैं गुजरात का एक एक डेटा आपके सामने रखने वाला हूं कुछ देर के बाद। ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल है। और आज तक ने, आज से पहले जितनी बार भी ये एग्जिट पोल रखे वो एग्जैक्ट पोल साबित हुए हैं। गुजरात में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, इसके साथ साथ वोट शेयर क्या कहता है, सीट शेयर, एक एक डेटा आपके सामने रखा जाएगा। एग्जिट पोल में आखिर गुजरात की जनता के मन में क्या है, वो मन का एक एक आंकड़ा आज तक आपके सामने रखेगा। और बिल्कुल इसी तरह से पूरी की पूरी तैयारियां हैं आप तक वो डेटा पहुंचाने की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, नर्मदा नदी से ये सी प्लेन पूरी तरह से तैयार है और कुछ देर बाद डेटा लेकर भी ये आएगा। अंजना, बिल्कुल उस डेटा का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां दावा कर रही है कि वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आपको बताते चले कि इसके पहले अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार बनाने का, रहने का काम किया गया था तो वो पश्चिम बंगाल था, जब लेफ्ट की सरकार थी। उसके करीब क्या पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसका वो दावा कर रही है कि एक बार फिर से 27 सालों की कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, क्योंकि उनके पास मोदी फैक्टर
मोदी नाम सबसे बड़ा है। आंकड़े क्या होंगे कुछ ही देर में आपके सामने रखेंगे, लेकिन एमसीडी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। एक बार फिर से सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए, देखिए जब लोकसभा की बारी आती है तो लोकसभा के आंकड़े दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में दे देती है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी एमसीडी 15 सालों से दिल्ली बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गायब होती हुई चली जा रही है। और इस बार की भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह की बड़ी और कड़ी टक्कर नजर आई, कांग्रेस पार्टी उस तरह की चुनौती देती हुई कम से कम दिल्ली में दिखाई क्यों नहीं देती? और आप लोग बार बार मौन लहर की बात करते हैं, सर मौन लहर कहां पहुंचेगी जनता तक? दो बातें बड़ी साफ हैं चित्रा जी, आप भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानती हैं कि दो झूठे कब तक झूठ बोलेंगे। पिछले 8 सालों से मोदी जी भी और पिछले 8 सालों से आप केजरीवाल जी भी, आप उठा करके देख लीजिए, अगर इन्होंने कोई एक सच बोला हो तो कभी तो जनता मानेगी ना। इनके जो झूठे दावे हैं कभी तो उनकी क्या नाम वो करेगी। जनता इस बार इनके झूठे दावों को परख चुकी है, चाहे वो जमुना के पानी को लेकर के हो, चाहे वो क्या नाम कूड़े के पहाड़ को लेकर के। शीला दीक्षित जी भी तो थी ना यहाँ मुख्यमंत्री, तब तो कोई झगड़ा नहीं रहता था। थोड़े बहुत मतभेद होते थे लेकिन झगड़ा तो कोई नहीं रहता था कि एमसीडी पर इसमें। तो आज जनता ने मन बनाया हुआ है, बहुत स्पष्ट रूप से मन बनाया हुआ है कि झूठे लोगों से निजात पाना है। और इन झूठे लोगों से निजात, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता निजात पाएगी। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। आपने आज एक बहुत अच्छी बात कर दी। अब अभी आप राजीव ने जो है सी प्लेन उतारा है वहां पर, तो ये सी प्लेन भी दिखा रहा है कि गुजरात में किस तरीके से 5 साल पहले मोदी जी वादा करके गए थे, एक सी प्लेन पाकिस्तान से मंगाया था, उतारा था कि यहां से सी प्लेन सेवा शुरू होगी। वो सी प्लेन की सेवा शुरू हो गई हो तो अंजना जी और आप एक बार जरूर दिखा दें, हमें भी अच्छा लगेगा। हम और प्रभु जी और विनोद भाई भी इसका मैं जवाब ले लूंगी। नहीं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे? ये गुजरात में, दिल्ली में आप लोगों की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो यही लाइनें याद आती हैं। सी प्लेन आपको पहले चाहिए। अरे ग्राउंड पर पहले कांग्रेस को तो मजबूत करें आप। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, गुजरात की अगर आप बात कह रही है तो गुजरात में गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर हमारा कार्यकर्ता, हमारा लोकल नेता अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हर जगह पर है। 5-6 दिन तो मैं भी रहा वहां पर गुजरात में, और मुझे खुशी हुई है देखकर कि गांव के गांव कांग्रेस के झंडे से पटे हुए थे। एक भी झंडा भाजपा का नहीं दिखाई दे रहा था। शहर में जरूर दिखाई दे रही है भाजपा। और इस बार सरकार जो है, मैं चित्रा जी जिम्मेवारी से कहता हूं, सरकार गांव बना रहा है और पूरी तरीके से गांव ने मन बना लिया है कि झूठे लोगों पर क्या नाम विश्वास नहीं करना। आप बताइए ना, 18 लाख एकड़ को सिंचित करना था इन्हें नर्मदा से, 3 लाख एकड़ करने के बाद इतना हंगामा मचा रहे। मेरी तो समझ में नहीं आता एग्जीक्यूटिव कामों का श्रेय नरेंद्र मोदी जी ले कैसे लेते। सबसे बड़ी बात है 50 किलोमीटर रोड शो कर दिए, कहन साहब दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो। हम 2200 किलोमीटर चल चुके हैं राहुल गांधी जी, उसका कोई असर नहीं। लाखों करोड़ों लोग चल रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। ये 50 किलोमीटर असर नहीं है, जिसमें क्या कह रहे हैं बैठ के चलती है। सुरेंद्र जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि असर नहीं है। लोग कह रहे हैं असर नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसा हंगामा काट दिया था कि हमने तो कहा कि रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथ पर सवार था, भगवान श्री राम पैदल चल रहे थे। चलिए ठीक है, सुनिए सुरेंद्र जी, 8 को नतीजे भी आएंगे, तीनों राज्यों के आएंगे। नलिन साहब, एक कमेंट आपसे ले रही हूँ, आ रही हूँ मैं आपके पास। लेकिन भारत जोड़ो पर भी हम लोगों ने न जाने कितनी बहस की, बताया आज यहाँ राहुल गांधी पहुंचे, आज वहां पर पहुंचे, लेकिन आप लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं।